सीएम भूपेश बघेल ने छेड़ा फाग पर राग। भूपेश बघेल पर चढ़ी होली की खुमारी, छत्तीसगढ़ी गीत गाया, महापौर ढेबर भी झूम उठे। रायपुर के प्रेस क्लब में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होली के कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम के साथ कार्यक्रम में सांसद सुनील सोनी, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी पहुंचे। मंच पर पहुंचने पर पत्रकारों ने गुलाल लगाकर लौकी, कटहल और भाटा की माला पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी पत्रकारों को होली की शुभकामनाएं देते हुए मंच पर माइक थाम दिया। स्टेज पर नगाड़ा पहले से ही मौजूद था। छत्तीसगढ़ में नगाड़े के साथ होली के फाग गीत गाने का चलन है। मुख्यमंत्री ने कहा, होली रंगों और खुशियों का त्योहार है। चाहे अमीर हो या गरीब, सभी होली मनाते हैं। बच्चों, बुजुर्गों, सभी को इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने चलो बीरज में खेले गुलौआ, राधा बिना होली न होए फाग गीत गाया। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब की ओर से महिला पत्रकारों को भी सम्मानित किया। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर ने मंगलवार की शाम शहर के सुभाष स्टेडियम में होली मिलन का आयोजन किया। यहां भूपेश बघेल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व महापौर ने गुलाल का तिलक लगाकर स्वागत किया। यह गुलाल रायपुर के गोठान में महिला स्व सहायता समूहों से गोबर और हर्बल रंगों से तैयार किया गया था। महापौर एजाज ढेबर ने इस होली मिलन में पूरे शहर के बड़े नेताओं का जमावड़ा रहा। सभी नेता रंगों में सराबोर खूब हंसी मजाक करते दिखाई दे। वहीं महापौर एजाज ढेबर, विधायक कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्याय, निगम सभापति प्रमोद दुबे और नगर निगम के सभी पदाधिकारी होली के गानों पर थिरकते हुए भी दिखाई दिए। इस दौरान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास भी उपस्थित रहे। होलिका दहन के साथ शुरू हुआ रंगोत्सव। बिलासपुर में होलिका दहन के साथ रंगोत्सव शुरू हो गया है। मंगलवार की शाम होलिका दहन के साथ ही रंग पर्व होली की शुरुआत की गई। जगह जगह फाग महोत्सव के साथ रंग गुलाल उड़ाते लोग मस्ती में सराबोर नजर आने लगे। विधायक शैलेश पांडे भी फाग महोत्सव में रंग में सराबोर होकर भी होली की मस्ती में थिरकते नजर आए हैं। वहीं बिलासपुर में अग्रवाल समाज की महिलाएं पिछले 66 साल से होलिका दहन कर रही हैं। होलिका दहन के साथ शुरू हुआ रंगोत्सव। 50 किलो इलायची, लौंग, कपूर मिलाकर जली आयुर्वेदिक होली। रायपुर से बस्तर तक जलाई गई नकारात्मकता। छत्तीसगढ़ में जगह जगह होलिका दहन हुआ है। रायपुर से बस्तर तक होली की खुमारी देखते ही बन रही है। प्रदेश की स्थानीय परंपराओं के साथ होलिका का दहन किया गया। रायपुर में 1000 से अधिक जगहों पर होलिका दहन हुआ। शहर के पुरानी बस्ती, सदर बाजार इलाके की सबसे प्राचीन होलिका जलाई गई। करीब 100 सालों से छत्तीसगढ़ की राजधानी में यह परंपरा जारी है। इन इलाकों की होली में कई जनप्रतिनिधि, बड़े व्यापारी शामिल होते हैं। मंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में शहर के सुभाष स्टेडियम में होली मिलन का खास कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। दुर्ग जिले में एक आयुर्वेदिक होली भी जलाई गई। 100 सालों से यहां आयुर्वेदिक होली जलाने का इतिहास रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गंजपारा इलाके में 50 किलो लौंग, 50 किलो कपूर, इतने ही इलायची का इस्तेमाल होता है। 5100 कंडे जलाए जाते हैं। लोगों की मान्यता है कि इन तत्वों की होलिका जलने से इलाके में एक अच्छी सुगंध फैलती है और क्योंकि कपूर, इलायची, लौंग में आयुर्वेदिक गुण पाए गए हैं, इसलिए इस होलिका को आयुर्वेदिक होली भी कहा जाता है। बस्तर की अनूठी परंपरा। बस्तर जिले के माड़पाल इलाके में बस्तर राज परिवार के सदस्य कमल चंद्र भंजदेव ने होलिका दहन की। 600 सालों से यह परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि बस्तर में सबसे पहले यही होलिका दहन होता है। इसके बाद अन्य क्षेत्रों में होलिका जलाई जाती है। दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में भी होलिका का माहौल देखने को मिला। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर बधाइयां दी। दंतेश्वरी मंदिर के सामने भी सामूहिक रूप से होलिका दहन किया गया। बिलासपुर में शुरू हुआ रंगोत्सव। बिलासपुर समेत प्रदेश भर में होलिका दहन के साथ रंगोत्सव शुरू हो गए हैं। जगह जगह फाग महोत्सव के साथ रंग गुलाल उड़ाते लोग मस्ती में सराबोर नजर आने लगे। विधायक शैलेश पांडे भी फाग महोत्सव में रंग में सराबोर होकर होली की मस्ती में थिरकते नजर आए हैं। वहीं बिलासपुर में अग्रवाल समाज की महिलाएं पिछले 66 साल से होलिका दहन कर रही है। आज छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर बौछारों के आसार हैं। बादलों से गर्मी कम, नमी बादल आएंगे 8 तारीख तक। उसके बाद बढ़ने लगेगा तापमान। समुद्र से आने वाली नम हवा और हल्के बादलों की वजह से छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में दिन का तापमान 1.5 से 2 डिग्री तक कम हो गया। दोपहर में गर्मी लगभग सभी जगह कम हुई है, लेकिन रात के तापमान में मामूली वृद्धि शुरू हो गई है। राजधानी समेत लगभग समूचे छत्तीसगढ़ में मंगलवार को दिन भर हल्के बादल रहे। इस वजह से मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार जताए हैं।
प्रदेश में बादल 8 मार्च तक रहने की संभावना है। उसके बाद गर्मी में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा और तापमान में वृद्धि होने लगेगी। दक्षिण कोंकण के मध्य छत्तीसगढ़ तक का एक द्रोणिका बनी है। इसके प्रभाव से बड़ी मात्रा में समुद्र से ठंडी हवा आ रही है। सोमवार रात से ही राजधानी सहित उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में तेज हवा चली है, जिससे ठंडक भी थी। कहीं कहीं बौछारें भी पड़ी या बूंदाबांदी भी हुई है। इस वजह से मंगलवार को दोपहर का तापमान कम हो गया था। वहीं रायपुर में ही दोपहर के पारे में 1.5 डिग्री की गिरावट आई और पारा 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य के बराबर है। बिलासपुर, पेंड्रा रोड, अंबिकापुर और जगदलपुर में दिन का तापमान 32 से 35 डिग्री के बीच रहा। सभी जगह तापमान सामान्य के बराबर है। जगदलपुर में पारा 32.8 डिग्री पर पहुंचा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। होली के आसपास रहेगा ऐसा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार द्रोणिका की वजह से 6, 7 और 8 मार्च को प्रदेश में नमी और बादलों के कारण मौसम बदला रहेगा। सिस्टम का असर 8 के बाद से खत्म होने लगेगा। रायगढ़ प्रदेश में सबसे गर्म स्थान है। मंगलवार को प्रदेश में सबसे गर्म स्थान भी रायगढ़ ही रहा। यहां दिन में पारा 37.3 डिग्री तक पहुंच गया। हालांकि पूरे प्रदेश में रात में महसूस की जा रही गुलाबी ठंड में कमी आई है, यानी रात का तापमान भी लगभग सभी जगह 1 से 1.5 डिग्री तक बढ़ गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बुधवार को प्रदेश में कुछ जगह बौछारों का अनुमान है। रायपुर में आसमान लगभग साफ रहेगा। शाम को बौछारें पड़ सकती है। होली का उत्साह, मार्केट में खरीदारों की उमड़ी भीड़, टैंक और छोटा भीम वाली पिचकारियों की डिमांड ज्यादा। होली ड्रेस भी खूब खरीद रहे लोग। होली आज मनाई जा रही है, इसके लिए बिलासपुर में मार्केट गुलजार है। व्यापारियों के साथ ही खरीदारों में भी खासा उत्साह है और हर कोई रंग बिरंगी होली मनाने के लिए तैयार है। बुधवार को जहां हर चौक चौराहों पर होली की दुकानें नजर आ रही है, वहीं खरीदारों की भीड़ भी बढ़ गई है। मार्केट में 10 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की पिचकारी उपलब्ध है। कोविड-19 महामारी की मायूसी के बाद पहली बार उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। इस बार चाइनीज पिचकारी दुकानों पर नहीं दिखाई दे रही है। हर तरफ स्वदेशी उत्पादों की ही धूम है। लोग भी हर्बल उत्पाद ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि केमिकल युक्त रंगों से हर्बल उत्पाद ज्यादा बेहतर है। बाजारों में पिचकारियों से लेकर रंग और गुलाल की खूब बिक्री हो रही है। ग्राहकों की ओर से भारी उत्साह देखा जा रहा है। दुकानों पर सजी रंग बिरंगी पिचकारियों की खरीदी की और बच्चे सबसे अधिक आकर्षित हो रहे हैं। गन, टैंक और छोटा भीम वाली पिचकारियों की मांग डिमांड ज्यादा है। कारोबारी कैलाश गुप्ता का कहना है कि इस बार की होली काफी खास है। बाजारों में स्वदेशी सामान ही बिक रहे हैं। कोरोना के बाद इस बार होली मनाने को लेकर उत्साहित है और मार्केट में भी बेहतर खरीदारी की उम्मीद है। देवकीनंदन चौक से सदर बाजार, गोल बाजार, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल, सनिचरी बाजार, जूना बिलासपुर, सरकंडा सहित अन्य दूसरे इलाकों में होली की पिचकारियां, रंग, गुलाल व अन्य सामानों की दुकान सज गई है। सड़क किनारे पिचकारियों व अन्य सामानों की स्टॉल देखे जा सकते हैं और भीड़ भी देखी जा सकती है। रंग, गुलाल व पिचकारियों के साथ ही होली में विशेष रूप से मुखौटे बाजार में उपलब्ध हैं। इस साल होली बाजार में विशेष रूप से बच्चों की पंप, बंदूक, बैग वाली पिचकारियों के साथ न्यूज चैनलों के आईडी वाली पिचकारी आई हुई है। उन्हें काफी पसंद किया जा रहा है। 10 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की पिचकारी उपलब्ध है।